हाँ जी, ऑन वर्सेस इन प्रीपोजिशन। हालाँकि ऑन और इन दोनों ही प्रीपोजिशन की अलग-अलग वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट आपके थे ऑन और इन प्रीपोजिशन को लेकर कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑन और इन प्रीपोजिशन में से किसी एक का चुनाव हमें करना हो, तो वो किस बेस पर करेंगे? तो उसको हम जाके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है लैंडमार्क। अब लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिस पार्ट को गवर्न करती है प्रीपोजिशन। सेंटेंस में जिस पार्ट को सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन, उसको बोलते हैं हम लैंडमार्क। तो लैंडमार्क के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑन प्रीपोजिशन लैंडमार्क को टू डायमेंशन की तरह ट्रीट करता है। एक टू डायमेंशन का मतलब जिसके दो डायमेंशन हो, वो प्लेन की तरह होती है, यानी सरफेस की तरह होती है। ऐसे फ्लैट सरफेस जो होता है वैसे होता है। तो ये लैंडमार्क को इस तरीके से ट्रीट करती है, इस तरीके से। वहीं इनकी अगर हम बात करें तो इन जो है वो लैंडमार्क को एक थ्री डायमेंशन की तरह ट्रीट करता है। थ्री डायमेंशन क्या होता है? स्पेस होता है, कंटेनर, इस तरीके से एक बॉक्स जो होता है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन ये थ्री डायमेंशन की तरह इसको ट्रीट करेगा। वहीं इनकी फंक्शनल सेंस की अगर हम बात करें, यानी ऑन और इन प्रीपोजिशन सेंटेंस में किस तरीके से काम करते हैं, उसको अगर हम देखें तो ऑन की बात करें तो ऑन दिखाता है कॉन्टैक्ट और स्पॉट को। मतलब ऑन पूरा फोकस करेगा कॉन्टैक्ट पर और स्पॉट पर। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट लैंडमार्क के कॉन्टैक्ट में है, सब्जेक्ट ने लैंडमार्क को स्पर्श किया हुआ है। वहीं लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को सहारा दे रखा है, सपोर्ट कर रखा है। लैंडमार्क सब्जेक्ट को सहारा देता है। जैसे इस पिक्चर से हम देखें, चाहे ये लैंडमार्क है, चाहे फिर ये वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, और सब्जेक्ट इसके साथ चिपका हुआ हो, ऐसी कंडीशन जब हमें दिखानी हो, ऐसा भाव अगर हमें सेंटेंस में दिखाना हो, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम देखें, रूम में एक मक्खी है, चाहे वो मक्खी छत पर बैठे, फर्श पर बैठे या फिर दीवार पर बैठे, हम कहेंगे ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल और ऑन द रूफ, इस तरीके से। तो जो मक्खी है वो सब्जेक्ट है, जो वॉल है या फर्श जो है या छत जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वो फ्लैट सरफेस की तरह होती है। इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें तो इनकी फंक्शनल सेंस होती है कंटेंड या इन्वेलोपिंग। कंटेंट का मतलब होता है जब लैंडमार्क सब्जेक्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है। लैंडमार्क सब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रभावित जब करता है तो उसको हम इनसे दिखाते हैं। इन्वेलोपिंग का अर्थ होता है कि आच्छादित कर लेना, यानी कोई चीज़ किसी को ढक लेती है पूरी तरीके से। जैसे अगर हम पिक्चर सेंस से देखेंगे, फिजिकली अगर हम देखें तो लैंडमार्क एक बॉक्स की तरह होगा, सब्जेक्ट उसके अंदर समाहित होगा, सब्जेक्ट लैंडमार्क में समाहित होगा, डूबा होगा, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क में पूरी तरीके से डूब जाए, यानी सब लैंडमार्क सब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रभावित करे, इस तरीके से जकड़ ले, घेर ले, तो उसको हम इन से दिखाते हैं। या इन्वेलोपिंग का अर्थ होता है इस तरीके से, यानी जो आपकी मेंटल स्टेट होती है, जो आपकी मेंटल स्टेट होती है वो आपके मन को पूरी तरीके से ढक लेती है, छायांकित कर लेती है, और जो हमारे मन का जो भाव होता है वही हमें कंट्रोल करता है एक्शन लेने के लिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट जो है और ये लैंडमार्क जो है वो हमारे मन की स्थिति है। ये एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क है, ये थ्री डायमेंशन की तरह होती है, ये हमें चारों तरफ से घेर लेती है। तो इसको एक एग्जांपल से हम देखेंगे। देयर इज़ ए रस्टी नेल ऑन, या इनमें से आपको चूज़ करना है, द वुड बोर्ड। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो द वुड बोर्ड जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, यानी लकड़ी का जो तख्ता होता है, जो फट्टा होता है, वो यहाँ पर लैंडमार्क है। ए रस्टी नेल जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी जंग की जो नेल यानी कील जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हम ऑन और इन दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों ही प्रीपोजिशन के साथ ये सेंटेंस एकदम सही होगा। लेकिन किस प्रीपोजिशन का चुनाव हमें कब करना है, ये आएगा कि इस सेंटेंस का भाव हमें क्या दिखाना है, इस सेंटेंस का नोशन हमें कैसे कन्वे करना है, उस हिसाब से हम प्रीपोजिशन का चुनाव करेंगे। मतलब अगर हमें कंडीशन ऐसे दिखानी हो कि ये लैंडमार्क है और ये जो नेल है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी लैंडमार्क एक फ्लैट सरफेस की तरह है और सब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट में है, अगर ऐसा दिखाना हो तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमें ऐसा दिखाना हो इस तरीके से कि जो वुड बोर्ड है वो इतना मोटा वुड बोर्ड, लकड़ी का जो तख्ता है, वो थ्री डायमेंशन की तरह है और जो सब्जेक्ट है वो उसमें धसी हुई है, पूरी तरीके से उसके अंदर समाहित है, यानी कील जब लकड़ी में धस जाती है, अगर ऐसी कंडीशन दिखानी हो तो हम इनका यूज़ करेंगे। इन दोनों में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लैंडमार्क सब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि जो चीज़ उसमें धसी हुई है, पेनिट्रेट है, तो इसका मतलब इसको हम अगर यहाँ वहाँ करेंगे तो सब्जेक्ट इसके साथ प्रभावित होगा, इस तरीके से। दूसरा जो था वो था इनेमिशन और ओनेमिशन को लेकर, ये दोनों जो फ्रेज है इनको लेकर। जैसे द टीम इज़ करंटली इन ए मिशन इन द मिडिल ईस्ट
असिस्टिंग रिफ्यूजीज। अगर इस कंडीशन में हम देखें तो एमिशन इन द, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लैंडमार्क है और द टीम जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम इस कंडीशन को इस पिक्चर से देखें, ये पूरी की पूरी जो है ये यहाँ पर रिफ्यूजीज़ हैं, ये पूरी रिफ्यूजीज़ हैं। जो टीम है वो इनके बीच में जाकर इनको असिस्ट कर रही है, चाहे मेडिकली, चाहे उनको खाना, कपड़े, जो भी। यानी आप देखें चारों तरफ रिफ्यूजीज़ हैं और टीम उनके बीच में लगी हुई है, उनके साथ काम कर रही है। तो इस कंडीशन में देखें तो यानी लैंडमार्क ने, यानी रिफ्यूजीज़ ने, चारों तरफ रिफ्यूजीज़ हैं, ये रिफ्यूजीज़ हैं, ये रिफ्यूजीज़ हैं और जो टीम है वो बीच में काम कर रही है, इनके चारों तरफ से घेरे हुए है। वहीं द टीम इज़ ऑन ए मिशन टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द वीक। अगर इसको हम देखें तो ए मिशन ऑन द, ये पूरा का पूरा जो है ये लैंडमार्क है, लेकिन यहाँ हमने ऑन का यूज़ किया। वो क्यों किया? द टीम जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वो इस तरीके से, क्योंकि जो टीम है वो एक प्रोजेक्ट पर काम करती है और इस प्रोजेक्ट का जो मिशन है वो पूरा एक फ्लो चार्ट हमने चिपकाया हुआ है दीवार पर, जैसे हम टू डू लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा फ्लो चार्ट कि हमें कब कब क्या क्या करना है, एक तरफ टाइम और एक तरफ जो एक्शन हमें लेने हैं वो एक दीवार पर चिपके हुए हैं पेज पर, इस तरीके से उस पर हम देखते हैं। यानी आज हमारी कंडीशन, ये जो टीम है ये आज यहाँ पर है, जो काम करते करते यहाँ पर पहुँच गई और उनको यहाँ पहुँचना है, ये इनका टाइम है, ये टाइम हो चुका है, ये टाइम इनके पास बचा हुआ है, इस तरीके से। यानी इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, पूरे एक्शन जो लेने हैं वो एक पेज पर लिखकर, एक फ्लो चार्ट पर बनाकर उसको चिपकाया हुआ है। तो ये एक 2 डायमेंशन की तरह है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑन ए मिशन का यूज़ किया। यहाँ पर ये 3 डायमेंशन है क्योंकि ये जाकर फील्ड में उसके चारों तरफ से इनको कवर है, इस तरीके से। इसी तरीके से आई हैव रिटन 3 चैप्टर्स टुडे, आई एम रियली ऑन ए रोल। यहाँ पर जो रोल है इसका गलत अर्थ निकल जाता है, मतलब इडियोमेटिक अर्थ है। यहाँ पर रोल से अर्थ ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को अगर लेवल में बांटे, यानी सबसे लो लेवल की परफॉर्मेंस, मिडिल लेवल की परफॉर्मेंस और सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑन ए रोल से दिखाते हैं, पीक परफॉर्मेंस को। तो जो लेवल होते हैं, लेवल जो होते हैं वो एक 2 डायमेंशन सरफेस है, ठीक है। तो जो पीक परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है यहाँ पर ये रोल, इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की पीक परफॉर्मेंस पर है, ऑन ए रोल। इसी तरीके से द मशीन आर ऑपरेटेड ऑन रोटेशन टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। तो यहाँ पर जो रोटेशन है वो लैंडमार्क है। रोटेशन का मतलब ये है कि आपने पूरे 24 घंटों को 2 स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में बांटा हुआ है। तो कभी मशीन 1 जो है ये 12 घंटे चलती है, फिर मशीन 2 जो है वो 12 घंटे, यानी 12-12 घंटे के गैप पर चलती है। यानी जैसे ऑन ड्यूटी और ऑन लीव होता है, ऑन ड्यूटी और ऑन लीव होता है, इस तरीके से। यानी 12 घंटे ऑन ड्यूटी, ये मशीन जो है सब्जेक्ट, ये 12 घंटे ऑन ड्यूटी होती है और 12 घंटे ऑन लीव होती है, मतलब ऑफ होती है, इस तरीके से। तो जो स्लॉट है वो 2 तरीके से, इस तरीके से बांटे हुए हैं कि एक बार ये ऑन फिर ये ऑन। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा आपको इडियोमेटिकली सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ये आपने देखे होंगे। तो वीक डेज जो होते हैं उनके साथ ऑन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि वीक डेज़ को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे जो कैलेंडर हमारे दीवार पर लगा होता है, उस दीवार पर कैलेंडर पर जो वीक होते हैं उनको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर हम ऑन फ्राइडे करें तो आप यहाँ क्लिक करें ऑन फ्राइडे, इस तरीके से। ऐसे ही ऑन ड्यूटी और ऑन लीव, ऑन ड्यूटी और ऑन लीव के साथ ऑन का यूज़ इसलिए होता है कि आपने अपनी लाइफ को या अपने पूरे एक समय को जो है उसको 2 स्लॉट में बांटा हुआ है। एक स्लॉट में आप ऑन ड्यूटी होते हैं, एक स्लॉट में आप ऑफ ड्यूटी होते हैं। ऑफ ड्यूटी का मतलब लीव पर होते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो लैंडमार्क है उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप उसको देखेंगे, आप उसको एब्स्ट्रैक्टली जब इडियोमेट्रिकली जब देखना शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनके साथ ऑन का यूज़ क्यों होता है। वहीं ऑन पर्पज़, ऑन डिमांड आपने पढ़ा होगा, ऑन पर्पज़, ऑन डिमांड, ऑन मेडिकेशन। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन लिया उस एक्शन का आधार है ये पर्पज़। इसलिए जो आधार होगा, जो बेस होगा, तो बेस हमेशा एक फ्लैट सरफेस की तरह ही होता है। यानी इस सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन लिया उस एक्शन का बेस जो है वो ये पर्पज़ है। यानी पर्पज़ आपके पास पहले आता है, उस पर्पज़ के हिसाब से आप काम करते हैं। तो जो बेस होगा वो आपका फ्लैट सरफेस की तरह होगा, इसलिए हम ऑन पर्पज़ यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऑन डिमांड, यानी डिमांड के ऊपर काम होना। पहले डिमांड आती है फिर उस पर काम होता है। तो जो डिमांड होगी वो क्या होगी? वो बेस होगी इस सब्जेक्ट के एक्शन की या सब्जेक्ट की मेंटल स्टेट की। इसी तरीके से कुछ कन्फ्यूजन इनमें थी, इन एक्शन, इन मोशन, इन स्विंग, इन प्रोडक्शन।
अगर इनको हम देखें तो ये सारे एक्टिविटी स्पेस को दिखाते हैं, यानी गतिविधि क्षेत्र को दिखाते हैं। जो इन एक्शन, इन मोशन, इन स्विंग, ये सारे फ्रेज हैं, इडियोमेटिक फ्रेज हैं। तो इनको अगर हम देखेंगे तो ये क्या दिखाते हैं, एक्टिविटी स्पेस दिखाते हैं, यानी पूरा का पूरा एक स्पेस दिखाते हैं, एक्शन का स्पेस, यानी चारों तरफ काम चल रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे बाई द टाइम वी अराइव्ड द पार्टी हैज़ ऑलरेडी इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि पार्टी पूरी गति से चल रही थी, यानी उस पार्टी में डीजे, डांस, खाना, शराब, यानी कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, यानी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी उसमें, इस तरीके से चारों तरफ से। इसलिए हमने इन स्विंग का, इन फुल स्विंग का अर्थ ये होगा, यानी जो एक्शन है वो चारों तरफ से एक्टिव था, इस तरीके से। द शो इज़ करंटली इन प्रोडक्शन। द शो जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब प्रोडक्शन में देखें तो प्रोडक्शन में क्या होता है, शो, यानी चारों तरफ शो की जो शूटिंग है वो चल रही थी, कहीं डायरेक्शन हो रहा है, कहीं एक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जो एक्शन की, जो इसकी एक्शन की पूरी एक एक कैंप की तरह है, चारों तरफ से इनको एक बबल की तरह, हाफ बबल की तरह है ये। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।